Hello students, welcome back. Today we will take up our chapter constructions. Constructions के लिए जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है 11.1, यू आर नॉट टेकिंग दैट बिकॉज उसमें सिंपल एंगल्स का कंस्ट्रक्शन है, वो आपने जूनियर क्लासेस में भी किया होगा. अभी जो मेन कंस्ट्रक्शन है जो एग्जाम्स में आता भी है उसको अभी हम लेकर के जाते हैं, दैट इज 11.2. अभी इसमें देखिए जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स के. फर्स्ट केस क्या होगा, जब हमें किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स का सम दिया होगा. दूसरा केस क्या हो सकता है, किसी भी ट्रायंगल्स की 2 साइड्स का डिफरेंस दिया होगा. और थर्ड केस क्या हो सकता है जिसमें पेरीमीटर दिया होगा, मीन्स सम ऑफ ऑल 3 साइड्स दिया होगा. तो तीनों केस में किस तरह से कंस्ट्रक्शन होगा अभी हम तीनों के तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे. सो नाउ कमिंग विद द 11.2 फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. We need to construct a triangle ABC in which BC is given to us. BC is 7 centimeter and angle B is 75 degree, and the sum of the sides AB plus AC, this is already given to us. This is 13 centimeters. So AB plus AC, this is given as 13 centimeter. Now with this data we need to construct our triangle. So first of all see what is the procedure for this. So सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, एक BC जो हमें बेस दिया हुआ है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 7 सेंटीमीटर की BC साइड को कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो सपोज अभी हमने 7 सेंटीमीटर BC साइड को कंस्ट्रक्ट किया यहाँ से. ये भी सपोज हमने 7 सेंटीमीटर की साइड एक BC कंस्ट्रक्ट किया हुआ है. बोर्ड पे विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम क्या करें, स्केल को थोड़ा बड़ा लेकर के जा रहे हैं. अगर आप नोटबुक पे देखोगे तो ये 7 सेंटीमीटर नहीं होगा, दिस इज मच मोर देन द 7 सेंटीमीटर. तो जस्ट एक विजिबिलिटी और क्लियरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमने थोड़ा स्केल को बढ़ा लिया हुआ है. तो सपोज अभी हमने BC को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है यहाँ पे एक 7 सेंटीमीटर का. अब देखिए हम क्या करेंगे, जो एंगल B दिया हुआ है, एंगल B दिया हुआ है अभी 75 डिग्री. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, B एंगल को 75 डिग्री जो हमारा B एंगल है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको ये एंगल्स कंस्ट्रक्शन पहले से ही पता होगा, नहीं पता तो अभी हम फिर से एक बार देख लेते हैं. अभी हम यहाँ पे किसी भी एक गिवन आर्क का, एक गिवन रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से. यहाँ से जितना ये रेडियस था उतने ही रेडियस को अभी हम कट कर लेते हैं. सो फर्स्ट कट इज 60 एंड सेकेंड कट विल बी 120. सो अभी हम क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं. सो बाइसेक्टर विल बी मोर देन हाफ. ये हो गया साइड, और सिमिलरली ये भी दूसरी साइड से अभी हमने बाइसेक्टर को ड्रॉ किया हुआ है. So this is again the same side more than half. अभी हमने इन दोनों साइड्स को ज्वाइन किया हुआ है, इसको ज्वाइन किया. अभी इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया हुआ है बिकॉज ये अभी हमारा रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन नहीं है. ये क्या सपोर्टेड कंस्ट्रक्शन है. सपोर्टेड कंस्ट्रक्शन को हमेशा क्या करते हैं, हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं. तो ये अभी 90 डिग्री आ गया. अभी देखिए ये 60 हो गया और यहाँ से ये 30 हो गया. सो 30 का भी हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. सो दैट विल ओनली गिव अस 75 डिग्री. सो इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के एक आर्क ड्रॉ करेंगे और सेम आर्क से अभी यहाँ से करेंगे. ये जैसे अभी हमने कंपास को लिया, ये जितना भी डिस्टेंस आ रहा है, ये वाली डिस्टेंस जो आ रही है इसका अभी हमने क्या किया, मोर देन हाफ लिया. सो मोर देन हाफ लेकर के अभी हम प्रॉपरली एक आर्क को ड्रॉ करते हैं. मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया ये, और यहाँ से एक आर्क को ड्रॉ किया. सपोज दिस इज नाउ आर्क,
और सेम रेडियस से दूसरा एक आर्क ड्रॉ किया हुआ है। ये आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस लाइन को अभी हमने आगे ज्वाइन कर दिया। ये अभी हमने आगे ज्वाइन कर दिया। सो नाउ दिस इज द 75 डिग्री एंगल। ये 75 डिग्री एंगल की लाइन आ गई। इस लाइन को अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा और आगे प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, ये लाइन। इसमें अभी हम क्या करेंगे, जो सम के बराबर दिया हुआ है, दोनों साइड का जो सम दिया हुआ है ए बी प्लस ए सी, इस सम को क्या है 13 है ना। सो इस सम को अभी हम क्या करेंगे, इससे बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा और इंक्रीज करते हैं। 13 सेंटीमीटर अभी हमें कट करना है इसमें। तो अभी हम इसमें ये 13 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लेकर के अभी यहाँ से क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे 13 सेंटीमीटर का। सपोज दिस इज नाउ 13 सेंटीमीटर। और यहाँ से इसको जो ये कट हुआ पॉइंट, इस पॉइंट को भी हमने डी पॉइंट रखा और डी से क्या किया, सी को ज्वाइन कर दिया। सो डी और सी को भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये गिवन लेंथ के बराबर हमने क्या किया हुआ, ये 13 सेंटीमीटर की लेंथ थी। 13 सेंटीमीटर लेंथ को जो एंगल वाली लाइन जा रही है, इस लाइन को अभी हमने 13 सेंटीमीटर जो इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड दिया हुआ वहां से कट किया हुआ और इसको ज्वाइन कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी ये डीसी लाइन आई हुई है, इसका अभी हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। और दूसरा तरीका भी क्या है, या तो हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम ए बोलेंगे और उससे सी को ज्वाइन कर देंगे। एक तो वो मेथड हो गया। दूसरा अभी हम क्या कर सकते हैं, जितना एंगल ये है, जितना ये एंगल है डी वाला, उतना ही एंगल अभी हम क्या करेंगे, सी से बनाएंगे। सो अभी हम मेजर कर लेते हैं, ये एंगल हमारा कितना है। सपोज अभी हमने यहाँ से कोई भी एक आर्क ड्रॉ कर लिया, ये अभी हमने एक आर्क ड्रॉ किया, सेम लेंथ का आर्क अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सो जितना ये आर्क की विड्थ है, सेम विड्थ को लेकर के अभी हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे कट कर दिया। सो ये कट करने के बाद में इसको अभी हम सीधा ज्वाइन कर देंगे। तो ये आर्क जहाँ से भी कट किया हुआ है, इसको अभी हम क्या करेंगे, सीधा ज्वाइन कर देंगे। ये भी साइड को अभी हम ऐसे लेकर के गए, इस जिस पॉइंट पे जाकर के मीट करेगी दैट विल बी नाउ ए, और ये बी एंड ये सी। तो अभी ये हमारा जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी एंड फ्रॉम हियर दिस इज नाउ सी। सो अभी ये ए बी सी हमारा क्या हो गया, एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया। तो इस तरह से अभी हम क्या करेंगे, एक सम ऑफ द साइड्स दिया होगा तो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्विकली एक बार देख लेते हैं। पहले हमने बी सी साइड को ड्रॉ किया हुआ है 7 सेंटीमीटर का, फिर बी एंगल को 75 ड्रॉ किया हुआ है, फिर इस साइड में जो एंगल वाली लाइन जा रही है, उसी लाइन में क्या किया मैंने, जो सम ऑफ द साइड्स दिया हुआ उसकी लेंथ को कट किया हुआ है। तो ये हमें डी पॉइंट मिल गया, और डी पॉइंट से स्ट्रेट में हमने क्या किया, सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद में भी हमने क्या किया, जितना ये एंगल है उतना ही एंगल अभी यहाँ से ये वाला एंगल मैंने बनाया, और इस एंगल को बनाने वाली जो लाइन जा रही है जहाँ पे वो मीट करेगी दैट विल बी पॉइंट ए, और ए बी सी। दिस इज नाउ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो वी कैन से दैट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज ए बी सी। सो ए बी सी अभी हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया विद दिस। अभी देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर में, तो ये साइड क्या होगी, इस साइड के बराबर होगी। ये कंप्लीट लेंथ 13 है, तो ये प्लस ये 13 है, तो अभी हम लिख सकते हैं दिस साइड प्लस दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल टू 13 डिग्री। सो दिस इज नाउ प्रूव्ड। So question number 2, it is given that construct a triangle ABC in which BC is 8 centimeter and angle B is 45 degree, and we are given AB minus AC as 3.5.
So AB minus AC is equals to 3.5 centimeter. So with this detail we need to construct a angle. First of all we will draw the baseline BC as 8 centimeter. So we can draw a baseline BC. Suppose this is the BC as 8 centimeters. BC 8 centimeters. From B we will draw an angle of 90 degree. So it is given as 45. So 90 degree का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे. So that will give us 45 degree angle. So draw the bisector for this. So we'll join this arc. So this angle is actually the 90 degree for us. So we'll draw it with the dotted lines. So this is 90 degree. We have drawn it the dotted line, and from here we'll draw a 45 degree angle. So drawing the angle bisector of this arc. So 45 degree will be, so this will be now 45 degree arc. So this is 45 degree. So from here we will cut a distance equal to 3.5. So ये जो एंगल की डिस्टेंस आ रही है लाइन, इसमें अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी 3.5 डिस्टेंस आ रही है इसको अभी हमने क्या किया, इस तरह से 3.5 कट कर लिया. So now this is the 3.5 centimeters. Suppose this 3.5 centimeter, this can be given any point. This can be given as suppose S. Now we will join this S with C, or we can give at D point. So better to give D. We will join this D with the C point. Now we will construct a perpendicular bisector of this side. So we will construct a perpendicular bisector of this DC side. So perpendicular bisector ड्रॉ करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया इसका और एक आर्क ड्रॉ किया. सिमिलरली यहाँ से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के एक आर्क को ड्रॉ किया. ये आर्क जहाँ पे मीट कर रहे हैं उस लाइन को अभी हमने क्या किया, एक्सटेंड किया हुआ है अभी. So this is now perpendicular bisector of this line. So अभी हम क्या करेंगे, इस लाइन को और ये दोनों लाइन को एक्सटेंड करेंगे जहाँ तक ये मीट करेंगी. So we'll extend these two lines. So this line and angle line, both lines will be extended and we will find where they will meet. So suppose they are meeting at this point. So this point will be now A point. So this is now A point. So again we will join this A point with, now this is the A point. So we will join this A point with the C point. So this will be now required angle for us. So we can join this. We have joined this A with C. A with C I have joined. So this is now the point. So our triangle is A, then this side B. So A, B and this C. This is now the required angle for us, A, B and C. सो अभी हमने इसमें क्या किया हुआ है, एक BC की वन लाइन को दिया ड्रॉ किया हुआ है 8 सेंटीमीटर के बराबर में, फिर B से एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया हुआ है और जितना डिफरेंस दिया हुआ उतने डिफरेंस को यहाँ से कट किया, हमें D पॉइंट मिल गया. D से अभी हमने क्या किया, C को ज्वाइन किया. जो DC लाइन आया हुआ है इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक्सटेंड किया और एंगल वाली लाइन को एक्सटेंड किया. ये जहाँ पे मीट करेंगे दैट विल बी पॉइंट A से अभी C को ज्वाइन कर दिया. सो A, B, C, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल फॉर अस. अभी सेम वे में हम थर्ड वाले क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3.
it is given that to construct a PQR angle in which QR is 6 centimeters and angle Q is 40 and angle Q is 60 degree. So angle Q is 60 degree and PR minus PQ, this is given to us as 2 centimeter. So from here again we will draw a line equal to the given length. So given length is this QR. So we will draw a line QR equal to the given length. So suppose this is now QR 6 centimeters. From Q we will draw an angle equal to the 60 degree. So from Q, suppose this is an arc going, so this angle will be now 60 degree for us. So 60 degree अभी हमने एक एंगल को ड्रॉ किया हुआ है QR से. So we will join this line. So this is now 60 degree. So this is 60 degree. We can extend it further. So this angle is 60 degree for us. और अभी हम क्या करेंगे, जो इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. सो 2 सेंटीमीटर इज वेरी स्मॉल लेंथ. तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को कट किया हुआ है 2 सेंटीमीटर और इस दोनों पॉइंट को क्या किया, अभी ज्वाइन कर दिया. सपोज दिस इज नाउ पॉइंट S. सो अभी S और R को ज्वाइन कर दिया इस तरह से. नाउ S एंड R आर ज्वाइंट. और अभी हम क्या करेंगे, जो RS है, RS का क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. सो विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस RS. सो RS का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है अभी RS का. और इस साइड को अभी हम क्या करें, विल ज्वाइन दिस साइड. सो अभी ये RS का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया और इसको अभी हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया. अभी इस साइड को अभी हम क्या करेंगे, आगे एक्सटेंड करते हैं. जहाँ तक ये एंगल वाली लाइन को कट करेगी वहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं इसको. So we will extend these lines till they intersect each other. So this point will be now, this point will be P. So we will join this P with the R. So this will be our required triangle. We will join this P with R. So now this P and R are joined. So our triangle is P, Q and R. So this is the required triangle. We got a triangle P, Q, R. So now coming to question number 4. अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये पेरीमीटर के बेसिस पे जिसमें सम ऑफ ऑल 3 साइड्स इज गिवन टू अस. So construct a triangle XYZ in which angle Y is 30. So angle Y is given to us 30 degree and angle Z is 90 degree. Angle Z is equals to 90 degree and XY plus YZ. So XY plus YZ plus ZX. This is already given to us. This is 11 centimeters. So now we need to construct a triangle with this information. So first of all, we will draw a baseline equal to the sum of all 3 sides, means this is 11 centimeter. So first of all, we will draw a baseline equal to the 11 centimeters. This is equal to the sum of the sides or the perimeters given to us. So suppose this is a line now for the 11 centimeters. So this we can take up any side. Suppose this is now S, this is S or T.
So this is now 11 centimeters for us. So we have taken any this point. Now we need to draw angle X, angle Y and angle Z. So it's better we can take it Y and Z. We need to draw these angles. So from this point Y, we will draw an angle equal to the given angle Y as 30 degree. So we will draw an angle of 30 degree from this point. So we will draw an arc over here and we will cut this arc equal to the length. So this will be now 60 degree for us, and similarly from here we need to draw an angle of 90 degree. So this will be an arc and we need to cut these sides and we need to draw an angle of 90 degree from here. So this side is going for 60 degree. So this angle is 60 degree and from here this angle is 90 degree. So we will draw an angle of 90 degree from here. So this is going for 90 degree. Now we will draw the angle bisectors of these angles. So जो भी given angle है अभी हम क्या करेंगे, इनके angle bisectors draw करेंगे. तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या, हाफ ऑफ द आर्क लेंगे. अभी जो भी साइड आ रही है, अभी आर्क दिया उसका मैंने क्या मोर देन हाफ लिया डिस्टेंस. एक ये पॉइंट को कट किया, सेम डिस्टेंस से अभी दूसरा कट किया. सो दिस इज नाउ बाइसेक्टर. सिमिलरली यहाँ से ये आर्क अभी आया, इसका मोर देन हाफ लिया और इस पॉइंट को एक कट किया. सिमिलरली इस पॉइंट से इसको भी कट किया. सो इन दोनों आर्क को भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन करते हैं. सो एक ये एंगल बाइसेक्टर की लाइन होगी अभी हमारी. सो दिस इज नाउ फॉर 30 डिग्री. विल ज्वाइन इट विद द डॉटेड लाइन. सो दिस इज द 60 डिग्री. सो विल ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर्स and we have this line, and for here the 45 degree angles line. So this line is going for 45 degree. So we'll again draw this with the dotted line. ये अभी एंगल बाइसेक्टर्स हमारे आ गए. सपोज दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट. सो दिस पॉइंट इज नाउ एक्स. अभी हम क्या करेंगे, जो एंगल बाइसेक्टर्स आए हुए हैं, एंगल बाइसेक्टर्स के अभी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे. जो भी हमारे एंगल बाइसेक्टर्स आए हुए हैं उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं. सो अभी ये एक साइड गया हुआ यहाँ से, मोर देन हाफ मैंने डिस्टेंस लिया. सो नाउ दिस इज द आर्क एंड फ्रॉम हियर दिस इज द आर्क. सिमिलरली इस पॉइंट पे रखा. सो दिस इज नाउ आर्क एंड फॉर ईयर दिस इज कटिंग एट दिस पॉइंट. सो इनके अभी हमने क्या किया, मोर देन हाफ लेकर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए. सिमिलरली एक ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका भी अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया. सो ये एंगल बाइसेक्टर्स की लाइंस को अभी हम ज्वाइन कर लेते हैं. Now this is the angle bisector line. We have joined this line, and again now this is the angle bisector line. So we have joined this line also. Now these lines, they are meeting at these points. So now this point will be Y and this point will be Z. So now we will join these two sides. So now the triangle that we are getting, x से अभी हम क्या करेंगे, इस y को ज्वाइन कर देंगे. So this triangle and
this is now the Z point, and this is X, Y and Z. So this is the required triangle now, X, Y and Z. ये required triangle आ गया. एक बार क्विकली देख लेते हैं. अभी हमने क्या किया, जो एक्स जेड वाई जेड जो लाइन है इसको मैंने 11 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग में ड्रॉ किया हुआ है, बिकॉज दिस इज द सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स गिवन टू अस. और उसके बाद मैंने वाई से जो एंगल वाई दिया हुआ था 60 डिग्री पहले ड्रॉ किया हुआ है, और बाद में उसका हमने क्या किया हुआ है, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है. सो दिस एंगल इज नाउ 30 डिग्री. सिमिलरली यहाँ से ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है. सो दिस इज नाउ 45 डिग्री. सो एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने के बाद में जो ये एंगल बाइसेक्टर्स की लाइन आई हुई है एक्स वाई एंड एक्स जेड, इनके अभी हमने क्या किए हुए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हुए हैं. और इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ पे बेस लाइन को मीट कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेस लाइन को वाई और जेड पे मीट कर रहे हैं. सो वाई और जेड ये दो पॉइंट मिल गए. ये पहले एक्स वाला पॉइंट था, इन तीनों पॉइंट को अभी हमने ज्वाइन कर दिया. सो एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल फॉर अस. सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5th. Construct a right triangle whose base is 12 centimeter. Base is given as 12 centimeter and one of the angle is given, we can say one angle is 90 degree because this is a right angle triangle, and the sum of the hypotenuse and other side, so means hypotenuse and perpendicular side. So this is hypotenuse plus perpendicular, this is given to us, this is equals to 18 centimeter. So first of all we will draw a baseline given to us 12 सेंटीमीटर के. अभी हम क्या करेंगे, एक बेस लाइन को ड्रॉ कर लिया मैंने. नाउ दिस इज द बेस लाइन, सपोज बी सी, दिस इज 12 सेंटीमीटर गिवन टू अस. बी साइड से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर, बिकॉज वन ऑफ द एंगल इज गिवन एज 90 डिग्री. सो विल ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री फ्रॉम दिस पॉइंट. एक अभी हमने क्या किया, आर को ड्रॉ किया हुआ है. और इस आर के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं और इसको ज्वाइन कर दिया. नाउ दिस इज द राइट एंगल फॉर अस. ये राइट एंगल आ गया. इसमें अभी हम क्या करेंगे, इक्वल टू द सम ऑफ द साइड्स है उसको कट कर लेंगे. सो सम ऑफ द साइड्स इज गिवन 18 सेंटीमीटर. सो विल कट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस angle side. So suppose this is now point D which is equal to the 18 centimeter. और अभी हम क्या करेंगे, D और C को ज्वाइन कर देते हैं. सो D और C को अभी हमने ज्वाइन किया हुआ. नाउ अब इस साइड के अभी हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करें. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर भी जाकर के मीट करेगा दैट विल बी द पॉइंट ए. सो वी कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड.
So we can draw this perpendicular bisector actually, and these perpendicular bisectors, they are meeting this point at this side. So now this point will be joined. So we will join this point. Now this is point A. So A will be joined with C. So we will join this point now A with C. And this is now B, and this is joined. Both B and C are now again highlighted. So now this point we got A point. A point अभी ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ अभी हमने लाइन का, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर A पॉइंट पा करके मीट कर रहा है. सो नाउ दिस पॉइंट इज A, B and C are drawn to us. So A, B, C, this is now the required triangle. So we have finished our chapter construction. Thank you. ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा है आपको समझ में आया होगा. इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस ला सकते हैं. ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू.